ये सच है कि जो व्यक्ति किताबों से दोस्ती कर लेता है उसे इस बात का एहसास जरूर होता है कि किताबें एक व्यक्ति की बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। किताबें पढ़ने की आदत एक ऐसी आदत है जिसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही। यदि आप भी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किताबें पढ़ना शुरू कैसे करें, तो परेशान ना हो। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने किताबें पढ़ने के बारे में सोचा है, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम सब ने एक बार तो सुना ही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। मार्क ट्वेन की एक कही गई बात है कि अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और साफ अंतःकरण यही आदर्श जीवन है। अगर आप किताबें पढ़ना शुरू करने जाना, अगर आपको किताबें पढ़नी है या तो शुरू करने जा रहे हैं, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि किताबें पढ़ना शुरू करना क्यों चाहते हैं। यदि आप किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल कीजिए कि आप किताबें क्यों पढ़ना चाहते हैं। अपना शब्दकोश सुधारने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी विषय में ज्ञान बढ़ाने के लिए आदि। जब तक आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि किताबें पढ़ना शुरू कर क्यों रहे हैं, तो आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ना शुरू करने की गलती कर सकते हैं और फिर किताब पढ़ते पढ़ते कुछ समय बाद आप उस किताब में रुचि खो देंगे। इसलिए किताबें पढ़नी क्यों है, इस बात का उत्तर यदि आपके पास है तो आप एक सही किताब चयन कर पाएंगे और उसे पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। किताबों का चुनाव। जो व्यक्ति निरंतर किताबें पढ़ते हैं, एक समय के बाद वे हर तरह की किताब आसानी से पढ़ और समझ लेते हैं, क्योंकि किताब पढ़ना उनकी आदत बन जाती है। लेकिन यदि आप पढ़ने की शुरुआत ही कर रहे हैं तो कोई भी किताब उठाकर पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है गलत किताब चुनने के कारण किताब पढ़ने की आदत डालने के बजाय आप किताबों में रुचि बनने से पहले ही खो दें। इसलिए सही किताब चुनें, ऐसी किताब पढ़ें जिसे पढ़ने में आपको मजा है और आप आगे भी पढ़ते रहना चाहें। उस किताब की कहानी आपको बांध कर रख पाए। सही किताब चुनने के लिए इन बातों को अपनाएं। ऐसी किताब पढ़ें जिसे पढ़ने में आप रुचि रखते हो। कोई भी किताब खरीदने से पहले उसका सारांश पढ़ लें, जिससे आपको किताब के बारे में आइडिया हो जाएगा। इंटरनेट पर आसानी से किसी भी किताब का सारांश पढ़ सकते हैं और यदि आपको किताब का सारांश पसंद आए तो आप वो किताब खरीद सकते हैं। यदि ऐसी कोई किताब है जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे और कभी पढ़ नहीं पाए, तो आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, किताब ऐसी पढ़ें जिसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि कई किताबों में कठिन शब्दों का प्रयोग होता है जो शुरुआत करने के लिए पढ़ना सही नहीं है। यदि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो किताबें पढ़ते हैं तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। वे आपको आपकी शुरुआत के हिसाब से अच्छी किताबें सजेस्ट कर सकते हैं। किताबों की एक सूची तैयार करें। जब आप ये जान पाए कि किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो उन किताबों की एक सूची तैयार कर लीजिए। जब आपके पास किताबों की एक सूची पहले से ही बनी होगी, तो आपको बाद में इस कश्मकश में समय नहीं व्यर्थ करना पड़ेगा कि कौन सी किताब पढ़ें। आप एक एक कर सारी किताबें पढ़ जाएंगे और जब आप सारी किताबें पढ़ लेंगे तो आपको खुशी होगी कि आप इतनी सारी किताबें पढ़ पाए। ज्यादा लंबी किताबें ना पढ़ें। आप अभी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पढ़ते रहने के लिए किताब में आपकी रुचि होना बहुत जरूरी है। यदि आप शुरुआत में ही लंबी सी किताब लेकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप बीच में ही बोर हो जाए या किताब पूरी ना पढ़ पाए। ऐसा करने से ना तो आप उस किताब को पढ़ने का आनंद ले पाएंगे और शायद आगे किताबें पढ़ने का मन भी ना करें। इसलिए शुरुआत में पतली किताबें पढ़ें जिन्हें आप पूरा पढ़ पाए। ऐसा करने से किताब में रुचि भी बनी रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे कि आप हर किताब पूरी पढ़ पा रहे हैं।
किताब पढ़ने की समय सीमा निर्धारित करें। किताब का चुनाव कर लेने के बाद उससे पढ़ने की समय सीमा निर्धारित करें। ऐसा करने से आप हर दिन किताब पढ़ने के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि अगर एक दिन किताब पढ़कर कुछ दिन तक पढ़ना छोड़ दें तो जब आप दोबारा वो किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप उसकी कहानी भूल जाएं। ऐसा करने से आप किताब पढ़ने की आदत नहीं डाल पाएंगे। मजबूरन कोई किताब मत पढ़िए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप किताबें इसलिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं। किताबें पढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है। यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं आती तो उसे पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि किताब पढ़ने का आनंद तभी है जब आपकी उसे पढ़ने में रुचि हो, आप उसे आगे भी पढ़ते रहना चाहें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एक किताब आगे पढ़ने का मन ना करे तो आप कोई नई किताब पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। एक ही समय में आप 2-3 किताबें भी पढ़ सकते हैं। जनरल रखें। जो भी किताब आप पढ़ते हैं, यदि उससे आपने कुछ सीखा हो या उसमें कुछ पंक्तियां आपको बहुत पसंद आई, कोई पात्र पसंद आया हो, तो वो सब एक जनरल में लिख लें। यदि आपके उस किताब के बारे में कुछ विचार है तो वो भी आप उस जनरल में लिख सकते हैं। जब बाद में कभी आपके पास नई किताब ना हो या पुरानी किताबों में से कोई पढ़ने का मन करे तो आप इस जनरल की मदद से किताब का चुनाव कर सकते हैं। शांत वातावरण में पढ़ें। शांत वातावरण में किताब पढ़ने से किताब पर ज्यादा ध्यान लगाना आसान होता है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि एक ऐसी जगह पर और समय पर किताब पढ़ें जब आसपास शांति हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। किताब पढ़ते समय आप अपने फोन या टीवी से दूर रहें। किसी भी तरह के विकर्षण से दूर रहें। अपनी किताब साथ रखें। अक्सर जब आप कहीं बाहर जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ जाए या ऑफिस से घर के बीच लंबा सफर हो जाए। ऐसे में अधिकतर लोग अपने फोन में कुछ ना कुछ देखकर समय व्यतीत करते हैं। तो अपने फोन की ब्लू लाइट से रहे दूर और अपनी किताब अपने साथ रखें और पढ़ें। आपका समय कब और कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। किताब कब पढ़ें? किताब पढ़ने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। आप कभी भी किताब पढ़ सकते हैं जब भी आपका मन हो या आप खाली हो। लेकिन यदि आप सुबह जल्दी उठने वालों में से है तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी सुबह की शुरुआत और दिन का अंत एक अच्छी किताब पढ़कर हो। सुबह सुबह आसपास बहुत शांति होती है तो किताब पर फोकस करना बहुत आसान होता है। और रात को सोने से पहले यदि फोन देखकर सोते हैं तो इस आदत की जगह किताब पढ़ने की आदत डालिए। आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रीडिंग पार्टनर ढूंढें। यदि आपका कोई दोस्त या जानने वाला है जो किताबें पढ़ने का शौकीन है तो ऐसे व्यक्ति को अपना रीडिंग पार्टनर बनाइए। इसका यह अर्थ है कि आप दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी मनपसंद किताबें सजेस्ट कर सकते हैं या एक साथ दोनों एक ही किताब पढ़कर उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। यदि रीडिंग पार्टनर की संख्या बढ़ा सकते हैं तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार। इंतजार किस बात का है? उठा लीजिए अपना पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिए जो किताबें पढ़ना चाहते हैं। ऊपर दी गई बातें फॉलो कीजिए और आप भी बन जाए किताबों की इस खूबसूरत सी दुनिया का एक खूबसूरत सा हिस्सा।